नमस्कार, मैं महावीर विजर्सन फिजिक्स एंड मैथ्स कॉन्सेप्ट क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अवकलन के दूसरे भाग पर चर्चा करूंगा और आज हम बात करेंगे कि y बराबर u इंटू वी। यदि दो फलन हो, यदि दो अलग अलग प्रकार के फलन हो और दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा हो, तब हम उस स्थिति में अवकलन कैसे करेंगे। उस स्थिति में हम अवकलन कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। यहाँ समझिए कि मैं इसको a और b मान लेता हूँ। हमारा यहाँ पर a और b दो फलन है और इसका हम अवकलन कैसे करेंगे। तो याद रखना dy अपान dx मान लेते हैं, फिर हो जाएगा d अपान dx u इंटू वी, ये हो जाएगा हमारा। याद रखना हम गुणा का अवकलन कर रहे हैं। यदि प्लस होता और माइनस होता तो कोई दिक्कत नहीं, हम dx के गुणा कर रहे थे अंदर में, लेकिन यहाँ पर गुणा हो रहे थे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एक बार u को बाहर कर तो हो जाएगा डी अपान डी एक्स वी प्लस एक बार v को सामने कर दो v डी अपान डी एक्स यू। याद रखना एक हो जाएगा u एक बार सामने है, एक बार u को सामने रखे v का अवकलन किए, फिर प्लस और एक बार v को सामने रखे और हम u का अवकलन किए, है ना। तो याद रखना कि जब भी गुणा होता है, गुणा में क्या होता है उसको हम जोड़ते हैं, इसलिए हमने बीच में क्या चिन्ह लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब हम इस प्रकार के प्रश्नों को समझने के लिए हम इस प्रकार से प्रश्न को हम कैसे हल करें इसको हम समझते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ। यदि y बराबर हमको कोई एक क्वेश्चन दिया है कि साइन x या x साइन x। देखो ये दो अलग अलग प्रकार के फलन है, एक तो बीजगणितीय फलन है और दूसरा है त्रिकोणमितीय फलन। तो इनके बीच में क्या लगा है, गुणा लगा। यदि गुणा भी नहीं लगा तो यदि ऐसा होता तो भी हमको समझ जाना चाहिए कि इनके बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपान डी एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, हो जाएगा डी अपान डी एक्स, हो जाएगा एक्स और हो जाएगा साइन एक्स। इसको यू मान लो समझने के लिए, इसको हमने क्या मान लिया, इसको वी मान लिया। अब देखो दो फलन है, मैंने क्या बताया था, जब दो फलन दिया हो तो हम एक बार पहले को सामने रखेंगे, दूसरे का हम अवकलन करेंगे, फिर बीच में प्लस कर देंगे, एक बार दूसरे को सामने रखेंगे और फिर हम पहले का अवकलन कर देंगे। ये ऐसा एक बार हमने क्या किया, एक्स को सामने रखा, इसका अवकलन किया, प्लस एक बार हमने एक इसको सामने रखा और उसका अवकलन कर दिया। तो याद रखना जब भी हम यहाँ पर u v की बात करेंगे तो एक बार u सामने v का अवकलन करेंगे, एक बार v सामने, मतलब दोनों एक बार a सामने आ जाए और एक बार x सामने आ जाए, हम इस प्रकार से इसका हम अवकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और एक चीज ध्यान देना है, d अपान डी एक्स के बाद इस तरफ जो होगा उसी का अवकलन होगा। d अपान डी एक्स के बाद इस तरफ जो होगा, डी अपान डी एक्स के बाद जो उस तरफ होगा सिर्फ उसी का हम अवकलन करेंगे। हम d अपान डी एक्स के सामने में जो रहेगा उसका अवकलन नहीं कर सकते। याद रखो सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। ये x का x हो जाएगा d अपान डी एक्स साइन एक्स, डी अपान डी एक्स साइन एक्स। इसका हमने फार्मूला देखा था cos x, देखा था क्या देखा था, cos x। याद रखना यदि भूल ये थीटा हो जाता है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा यदि ऐसा क्वेश्चन दे दिया तब। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा यहाँ पर, ये cos x प्लस का प्लस हो जाएगा। अब देखना ये साइन एक्स है ना, साइन एक्स हो जाएगा। फिर मैंने क्या बोला कि जो डी अपान डी एक्स के उस तरफ हो तो एक्स का क्या हो जाएगा, अवकलन अभी एक हो जाएगा। एक्स का क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि मैंने बताया कि डी अपान डी एक्स और एक्स की घात एक है, तो इसमें क्या होता है, घात वाले में घात सामने जाता है और घात में एक घर जाता है, तो क्या हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा और एक्स की घात एक में से एक गया तो जीरो। हमने पढ़ा कि कोई भी संख्या को शून्य की घात लगी तो उसका मान कितना होता है, एक होता है, तो जाएगा एक और एक, तो एक हम एक ही हो जाएगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लिख दिया। हो जाएगा एक्स cos x प्लस साइन एक्स। तो ये जब दो फलन दिया हो और दोनों के मध्य क्या हो, गुणा हुआ हो, दोनों के मध्य क्या हुआ हो, यदि वो गुणा हुआ हो तो हम क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ, फिर आगे देखेंगे। यदि हमको दिया है कि y बराबर, एक क्वेश्चन दे दिया कि साइन x इंटू लॉग x, ये दिया हुआ है।
हमको इसका अवकलन, देखो इनके बीच में क्या चिन्ह लगा हुआ है, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब समझ जाओ कि यहाँ पर दो फलन है तो इसी में गुणक रूप में प्रयोग होगा। ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, मैं बताया कि डी अपान डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग ई एक्स। इसको क्या करो, सबसे पहले एक बार साइन एक्स को लिख लो और एक बार लॉग ई एक्स को लिख दो, डी अपान डी एक्स, सेम कंडीशन डी अपान डी एक्स। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, लॉग ई एक्स आ जाएगा, प्लस का प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स। मैंने बताया ना कि एक बार साइन एक्स को आगे करो, जो बचा है उसका अवकलन कर दो, फिर प्लस एक बार लॉग एक्स को आगे कर दो और फिर जो बचा है उसका अवकलन कर दो। ये ऐसा साइन एक्स आगे इसलिए इसका अवकलन नहीं होगा, साइन एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, डी अपान डी एक्स लॉग एक्स। मैंने बताया था कि डी अपान डी एक्स लॉग ई एक्स का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है। ये हमारा हो जाएगा 1/x हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लॉग ये एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये सामने में इसका कुछ नहीं करेंगे, इनटू ये डी अपान डी एक्स साइन एक्स। तो मैंने बताया कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है भाई, कॉस एक्स होता है। हम इसको क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, साइन एक्स कम साइन एक्स अपान एक्स, प्लस हो जाएगा लॉग ई एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हमारा उत्तर आ गया। जब हमारा प्रश्न इस प्रकार का दिया हो तब हम प्रश्नों को ऐसे ही हल कर सकते हैं। जब दो फलन हो तो दो फलन में पहले फलन को सामने, फिर दूसरे का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। याद रखना ये क्या है, पहला फलन है और ये दूसरा फलन है। मान लिए तो पहले फलन सामने, फिर दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा सामने, पहले का अवकलन। ये नियम है, पहला दूसरा, दूसरा पहला। ये एक बार जो यहाँ पर सामने में रहेगा u तो v का करेंगे, यहाँ पर v सामने में तो उसका हम u का अवकलन करेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं, बस हमको फार्मूला याद करने का आवश्यकता है। अब सोचो यदि ये हमारा जो फलन है ये तो भी दो फलन में दिया और माना ये तीन फलन में दे देता तो क्या होता, y बराबर u v और w दे देता और ये गुणक रूप में होता। अब यहाँ पर हमको इसका अवकलन करना होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी अपान डी एक्स, देखना यू भी डब्लू। ये क्या हो जाएगा पर ये एक बार मैंने बोला कि इसको हम सामने करेंगे तो जाएगा यू डी अपान डी एक्स, यहाँ पर क्या बच गया v इंटू डब्लू, प्लस एक बार हम इसको सामने करेंगे v बच गया, क्या हो जाएगा d अपान डी एक्स, क्या बच गया यहाँ पर ये u और w बच गया, प्लस का प्लस एक बार हम इसको सामने करेंगे ये हो जाएगा w का w d अपान डी एक्स, क्या बच गया यहाँ पर u इंटू डी। इस फार्मूले का हम प्रयोग करके एक एक बार हम सबको सामने आने का मौका देते हैं, जो बचता है उसको हम पीछे लिख देते हैं, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को यदि जब वो तीन फलन हो तो तीन फलन का भी हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने के पश्चात यदि ज़्यादा फलन हो तो भी हम एक को सामने रखेंगे, बाकी जितना फलन बचता है उसको हम गुणक रूप में हम इस प्रकार से आगे पीछे करके हल कर सकते हैं। देखते हैं एक आध प्रश्न, यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यदि मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि y बराबर एक्स स्क्वेयर, ध्यान देना एक्स स्क्वेयर ई पावर ऑफ एक्स और ये लॉग एक्स। देखो हमारे पास ये तीन क्वेश्चन हो गया, तीन फलन हो गया। पहला फलन मैं लिख देता हूँ, ये दूसरा फलन और ये क्या हो जाएगा, तीसरा फलन हो जाएगा। पहला दूसरा और ये तीसरा फलन हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसको हमको ध्यान देना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पहला हमको हल करना है डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पहले को हम सामने लिखे एक्स स्क्वायर डी अपान डी एक्स ई पावर ऑफ एक्स इंटू लॉग ई एक्स हो गया, प्लस का प्लस। अब हम ई एक्स को सामने लिखे, क्या बच जाएगा डी अपान डी एक्स बच जाएगा एक्स स्क्वायर और लॉग ई एक्स, फिर प्लस का
प्लस हम मौका देंगे अब किसको, तीसरे को, तो हो जाएगा log ई एक्स बच जाएगा डी अपान डी एक्स, बच जाएगा हमारे पास क्या बच जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर और ई पावर ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर और ई पावर ऑफ एक्स। ये हमारा तो हो जाएगा, ये एक मैं लिखता हूँ इसको एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो ही जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर देखो दो फलन, फिर में कितने फलन हो गया, दो फलन। मैंने बताया था कि जब भी हम दो फलन की बात करेंगे, इससे पहले हमने पढ़ा था दो फलन, तो हम पहले को सामने रखेंगे, फिर दूसरे का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, फिर प्लस का प्लस, एक बार इसको सामने रखेंगे और हम क्या करेंगे, डी अपान डी एक्स, और इसका अवकलन करेंगे पहला। फिर इसमें आ गए हम प्लस का प्लस, यहाँ लिख उस तरफ पूरा प्लस। अब देखो यहाँ पर हम आ गए ई पावर ऑफ एक्स हो गया। फिर अगर क्या है, पहले को हम सामने रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, log ई एक्स है, फिर प्लस का प्लस हो गया, फिर एक बार दूसरे को हम सामने रखेंगे और हम पहले का अवकलन करेंगे एक्स का वर्ग का, ये दूसरा हो गया। इसी प्रकार फिर अब आता है ये प्लस का प्लस, ये हो जाएगा हमारे log ई एक्स हो गया, इसको रख दिए। एक बार हम पहले को सामने रखते हैं, दूसरे का हम अवकलन करेंगे, फिर प्लस का प्लस, एक बार दूसरे को हम सामने रखें और हम पहले का अवकलन करेंगे। इतना क्लियर, इतना। अब देखो यहाँ से मैं आता हूँ, फिर बच जाएगा हमारा ये एक्स का वर्ग, यहाँ पर क्या होता है ई पावर ऑफ एक्स, log एक्स का हो जाएगा 1 अपान एक्स हो जाएगा, प्लस का प्लस, क्योंकि log एक्स सामने में उसका अवकलन नहीं होता, बताया था मैं, इंटू ई पावर ऑफ एक्स का अवकलन ई पावर ऑफ एक्स ही होता है। इतना हो गया, प्लस का प्लस, यहाँ पर ये ई पावर ऑफ एक्स, ई पावर ऑफ एक्स मैंने लिख दिया। अब देखना यदि इसको ऊपर में लिखना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर को हम सामने रखें क्योंकि सामने में है, फिर डी अपान डी एक्स, log एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 अपान एक्स हो जाएगा, प्लस का प्लस, ये log एक्स सामने में है तो log एक्स ही रहेगा यहाँ पर ये, और क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर का मैंने बताया था क्या होता है, एक्स स्क्वायर का घात सामने में आ जाएगा और घात में घट जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 2x लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, 2x। अब ये हमारा पॉइंट बच गया प्लस का प्लस, ये बच गया हमारा, हो जाएगा log ई एक्स, फिर बच जाएगा एक्स स्क्वायर सामने आ जाएगा इंटू डी अपान डी एक्स, ई एक्स का अवकलन ई एक्स ही होता है, प्लस का प्लस, ई एक्स सामने इसलिए इसका अवकलन नहीं होगा, और ये फिर हो जाएगा 2x का हो जाएगा 2x हो जाएगा। यदि हम इस प्रकार से बाकी आगे इसको हम हल करेंगे तो आगे हल कर आगे एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे, इसमें एक्स से गुणा करेंगे, इसमें log एक्स से गुणा करके हम इस प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस सेकेंड पार्ट में मैंने यदि जब दो फलन हो और गुणक रूप में हो और तीन फलन हो और गुणक रूप में हो तो हम इस प्रकार से प्रश्नों को आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। और यदि कोई और परेशानी हो तो कमेंट्स कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इस प्रश्नों को पहुंचाएं, इस चैनल को पहुंचाएं ताकि हम आपका मदद हर समय हर वक्त कर सकें। थैंक यू।